हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 10 देखेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं जो प्रीवियस ईयर में अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप इनमें से किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्न में से संबंधित शब्द को चुनिए। तो देखिए, जो संबंध उड़ना का पक्षी के साथ है वही संबंध हमें रेंगना का दूसरे शब्द के साथ बनाना है। तो अब यहाँ देखिए, पक्षी क्या करते हैं, उड़ते हैं। इसी तरीके से हमें देखना है इन चारों में से कौन है जो रेंगता है। देखिए, भूमि तो नहीं रेंग सकती, हवाई जहाज भी नहीं रेंगता, फल भी नहीं रेंगता, घोंगा क्या करता है, रेंगता है। जिस तरीके से पक्षी उड़ता है उसी तरीके से घोंगा रेंगता है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दिए गए प्रश्न में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो संबंध ई वी का 27 के साथ है वही संबंध हमें जे क्यू का दूसरी संख्या के साथ बनाना है। तो सबसे पहले देखिए, ई वी को इन्होंने नंबर के रूप में लिख रखा है। तो सबसे पहले हम ई वी को अंकों में लिख लेते हैं। तो अगर हम ABCD में देखें तो ई जो है कितने नंबर पर आता है, 5 नंबर पर, और वी को देखें तो 22 नंबर पर आता है। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, 27। इसका मतलब है दोनों को क्या किया है, जोड़ दिया है। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, JQ का भी निकाल लेंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं JQ। तो ABCD में अगर हम देखें, J कितने नंबर पर आता है, 10 नंबर पर। Q को अगर हम देखें कितने नंबर पर आता है, 17 नंबर पर। क्योंकि हमने EV में भी दोनों को क्या किया था, जोड़ा था, तो इसमें भी हम जोड़ देंगे। तो 10 और 17 कितने हो जाएंगे, 27। अब हम ऑप्शन में देखेंगे कहाँ है 27, देखिए C ऑप्शन में है। C ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए शब्दों को एक सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ देखिए 5 शब्द लिखे हुए हैं। 1 करके लिखा हुआ है दीवार, 2 करके लिखा हुआ है चिकनी मिट्टी, 3 करके लिखा हुआ है मकान, 4 करके लिखा हुआ है कमरे, और 5 करके लिखा हुआ है ईंटें। इसको हमें क्या करना है, ऐसे क्रम में व्यवस्थित करना है जिसका कोई अर्थ निकले। तो देखिए, सबसे पहले क्या आती है, चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी से क्या बनती हैं, ईंटें। तो सबसे पहले आ जाएगा 2, फिर उसके बाद आ जाएगा 5। अब देखिए, ईंटों से क्या बनेगा, ईंटों से बनेगी दीवार, तो फिर आ जाएगा 1। दीवार से क्या बनेगा, कमरा बनेगा, तो फिर आ जाएगा 4। और कमरे से क्या बनता है, सारे कमरों को मिलाकर क्या बनता है, मकान, तो फिर आ जाएगा हमारा 3। अब हम ऑप्शन में देखेंगे ऐसा कहाँ है, तो देखिए C ऑप्शन में है, 2, 5, 1, 4, 3। तो C ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें मनुष्य, पक्षी और स्तनधारी के लिए एक वेन आरेख बनाना है। तो सबसे पहले हम मनुष्य के लिए बनाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा मनुष्य के लिए। फिर हम बनाते हैं पक्षी के लिए। अब हम देखेंगे मनुष्य और पक्षी का आपस में कोई संबंध तो नहीं है। तो देखिए, मनुष्य और पक्षी का आपस में कोई भी संबंध यहाँ नहीं नजर आ रहा है, तो हम पक्षी का अलग से बना देते हैं। अब देखिए, इसके आगे लिखा हुआ है स्तनधारी। अब हम देखेंगे स्तनधारी का पक्षी और मनुष्य के साथ कोई संबंध तो नहीं है। तो देखिए, पक्षी के साथ तो कोई संबंध नहीं है क्योंकि पक्षी स्तनधारी नहीं होते, लेकिन मनुष्य क्या होते हैं, स्तनधारी होते हैं। स्तनधारी का मतलब होता है जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। तो सारे के सारे मनुष्य क्या होते हैं, स्तनधारी होते हैं। तो इसलिए सारे मनुष्य स्तनधारी के अंदर आ जाएंगे। ये बन जाएगा हमारा स्तनधारी के लिए। और पक्षी का स्तनधारी से कोई भी संबंध नहीं है। तो हमारा बन रहा है वेन आरेख ये। अब हम ऑप्शन में देखेंगे कहाँ है ऐसा वेन आरेख, देखिए C ऑप्शन में है। तो C ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए, हमें 3 आकृति दे रही हैं और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। हमें यहाँ की संख्या को ढूंढना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है उससे पहली वाली आकृति में क्या लिखा हुआ है, 25, और उससे पहली वाली आकृति में क्या लिखा हुआ है, 40। तो अब हम देखेंगे ये 40 कैसे बना और ये 25 कैसे बना। सबसे पहले हम 6 और 2 से 40 बनाने की कोशिश करेंगे।
फिर हम 3 और 4 से 25 बनाने की कोशिश करेंगे। फिर क्या होगा, हमारे पास एक तरीका आ जाएगा, वही तरीका हम इसमें लगाएंगे और 8 और 6 से इस संख्या को निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हम 6 और 2 से 40 बनाते हैं। तो देखिए 6 और 2 जो हैं बहुत छोटी संख्या हैं, तो इनकी प्लस करने पर भी 40 नहीं आएगा, गुणा करने पर भी 40 नहीं आएगा। तो जब भी आप लोगों को छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनानी हो तो आप क्या करें, वर्ग कर दें। तो देखिए 6 का वर्ग करते हैं, 6 का वर्ग क्या होता है, 36। फिर देखिए 2 का वर्ग करते हैं, 2 का वर्ग क्या होता है, 4। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, 40। अगर हम 36 और 4 को जोड़ दें तो क्या आएगा, 40। अब यही तरीका हम इसमें और लगा कर देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 3, यहाँ लिखा हुआ है 4। तो पहले हम 3 का वर्ग करते हैं, 3 का वर्ग आएगा 9। फिर हम 4 का वर्ग करते हैं, आएगा 16। दोनों को जोड़ देते हैं, 16 और 9 क्या हो जाएगा, 25। और देखिए यहाँ भी 25 लिखा हुआ है। तो ये तरीका हमारा काम कर रहा है, दोनों आकृति में ये तरीका काम कर रहा है। तो यही तरीका हम इस आकृति में लगाते हैं और इस संख्या को निकाल लेते हैं। और देखिए हम पहले 8 का वर्ग करते हैं, 8 का वर्ग होता है 64। फिर हम 6 का वर्ग करते हैं, 6 का वर्ग होता है हमारा 36। दोनों को जोड़ देते हैं, 36 और 64 हो जाएगा हमारा 100। अब हम ऑप्शन में देखेंगे 100 कहाँ है, तो देखिए ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 क्वेश्चन है हमारा, यदि b = 6, t = 4, Q = 8, R = 24 है तो R गुणा T भाग Q प्लस T का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ में एक इक्वेशन दे रखी है, लेकिन इसमें R का मान क्या है 24, Q का मान क्या है 8, T का मान क्या है 4 और B का मान क्या है 6। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस इक्वेशन में सबके मान रख लेंगे। तो चलिए सबके मान रख लेते हैं। सबसे पहले इक्वेशन क्या है हमारी R, तो R का मान क्या है 24। फिर देखिए गुणा लगा हुआ है, गुणा लगाएंगे। फिर T का मान रखते हैं, T का मान है 4। फिर भाग लगा हुआ है, भाग लगाते हैं। फिर Q लिखा हुआ है, Q का मान क्या है 8। फिर प्लस लगा हुआ है और T का मान क्या है 4। अब देखिए बॉड मास रूल से सबसे पहले हमें क्या करना है, भाग करना है। तो भाग कर देते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो देखिए यहाँ बच रहा है 24 गुणा में यहाँ बच रहा है 1/2 और प्लस में 4। इनको काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ बच रहा है 12 और यहाँ बच रहा है 4। 12 और 4 कितने हो जाएंगे हमारे 16। अब हम ऑप्शन में देखेंगे 16 कहाँ है, तो देखिए ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन है हमारा, यदि सुनीता दक्षिण की ओर जाती है, फिर बाएं मुड़ती है, फिर दाएं मुड़ती है और फिर बाएं मुड़ती है, अब सुनीता किस दिशा की ओर जा रही है। तो देखिए वो 3 बार मुड़ रही है, पहले बाएं, फिर दाएं, फिर बाएं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, दिशाएं बना लेते हैं जिससे हमें गलती नहीं होगी। तो देखिए इधर होता है हमारा पूरब, इधर होता है हमारा पश्चिम, इधर होता है हमारा उत्तर और सबसे नीचे होता है हमारा दक्षिण। तो क्या दिया है, सुनीता दक्षिण की ओर जा रही है। तो इधर है दक्षिण, इसका मतलब है सुनीता इधर जा रही है। ठीक है, अब क्या है, वो बाएं मुड़ जाती है। तो यहाँ है सुनीता, इधर से सुनीता का बाएं किधर होगा, यहाँ होगा। अब सुनीता यहाँ आ चुकी है, अब क्या है, फिर से दाएं मुड़ जाती है। अब देखिए सुनीता यहाँ है, यहाँ से इसका दाएं किधर होगा, यहाँ होगा। अब क्या है, फिर बाएं मुड़ रही है, अब यहाँ आ चुकी है सुनीता, अब यहाँ से फिर बाएं मुड़ रही है। तो यहाँ से इसका बाएं होगा इधर। अब पूछ रहे हैं अब सुनीता किस दिशा की ओर जा रही है। तो देखिए सुनीता इधर की तरफ जा रही है और इधर क्या होता है हमारा, इधर होता है हमारा पूर्व। इसका मतलब है सुनीता पूर्व की ओर जा रही है। तो पूर्व देखेंगे कहाँ है, तो देखिए ए ऑप्शन में पूर्व है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, पी क्यू की बहन है, आर पी का पिता है, एस आर की माँ है, तो एस क्यू से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए सबसे पहले क्या दे रखा है इसमें,
P Q की बहन है, तो सबसे पहले हम इसको बनाते हैं। P क्या दे रखी है हमें, Q की बहन। तो P क्या है, लड़की है, तो सारी लड़कियों पे हमें माइनस लगा देना है और लड़कों पर प्लस लगा देना है। तो ये इसकी बहन है। अब आगे लिखा हुआ है R P का पिता है, तो जो माता पिता होंगे उनको हम ऊपर बनाते हैं, तो यहाँ आ जाएगा हमारा R और पिता है तो प्लस हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है S R की माँ है, S जो है R की भी माँ है, तो S आ जाएगा हमारा, यहाँ माँ है तो माइनस हो जाएगा। अब लिखा हुआ है S Q से किस प्रकार संबंधित है, हमें S और Q का संबंध निकालना है। तो देखिए S जो है P की कौन हो रही है, इसके पापा की माँ है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसकी दादी हो रही है। और P क्या है, Q की बहन है, तो जो इसकी दादी है वो इसकी भी तो दादी होगी, क्योंकि ये दोनों आपस में बहन भाई हैं। तो S का Q से क्या संबंध हो गया, दादी का संबंध हो गया, ये इसकी दादी है। तो C ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 9th क्वेश्चन है हमारा, यदि वर्ष की 10 जनवरी को बृहस्पतिवार था तो उसी वर्ष गैर लीप वर्ष, यहाँ लिखा हुआ है देखिए गैर लीप वर्ष, इसका मतलब क्या है, उसमें फरवरी हमें 28 की लेनी है, और अगर लीप वर्ष लिखा होता तो हमें फरवरी 29 की लेनी होती। तो इस वर्ष को हमें दे रखा है लीप वर्ष नहीं है, तो फरवरी हमारी 28 की होगी। के पहले मार्च को कौन सा वार होगा, इस वर्ष में 10 जनवरी को बृहस्पतिवार है, तो पहली मार्च को कौन सा वार होगा, मतलब कौन सा दिन होगा, ये हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ 10 जनवरी दे रखी है, मतलब इस वर्ष किसी भी वर्ष में जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन। 10 दिन को कितना क्या आ गया हमारा, बृहस्पतिवार। इसका मतलब है शेष दिन कितने बचे हैं जनवरी में, देखिए शेष दिन लिख लेते हैं हम। जनवरी में हमारे शेष दिन कितने बचे हैं, 21 दिन, क्योंकि जनवरी में होते हैं 31 दिन और 10 दिन यहाँ खत्म हो चुके हैं, तो बच रहे हैं 21 दिन। उसके बाद आएगा हमारा फरवरी, फरवरी में होंगे हमारे 28 दिन, क्योंकि गैर लीप वर्ष है। और ये पूछ रहे हैं पहली मार्च को, तो इसका मतलब है एक और जोड़ देते हैं, पहली मार्च को पूछ रहे हैं तो इनको जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएंगे 50। अब हम क्या करते हैं, 50 को 7 से भाग करते हैं। क्यों कर रहे हैं हम 7 से भाग, क्योंकि एक वीक में हमारे कितने दिन होते हैं, एक सप्ताह में हमारे कितने दिन होते हैं, 7 दिन, इसलिए हम 50 को 7 से भाग कर देते हैं। देखिए जाएगा 7 7 49 और एक हमारा शेषफल रह जाएगा। अगर देखिए ये पूरा का पूरा चला जाता तो उस दिन क्या होता, बृहस्पतिवार, लेकिन यहाँ एक दिन शेष रह गया। इसका मतलब क्या है, बृहस्पतिवार से एक दिन आगे बढ़ना है। बृहस्पतिवार के आगे क्या आता है, शुक्रवार। अगर शेषफल हमारा 2 रहता तो 2 दिन आगे बढ़ते, 3 रहता तो 3 दिन आगे बढ़ते। यहाँ शेषफल 1 आया था तो हम 1 दिन आगे बढ़ रहे हैं। बृहस्पतिवार के बाद क्या आता है, शुक्रवार। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन है हमारा, समीकरण को सही बनाने के लिए विकल्पों में से चिन्ह का सही क्रम चुनिए। यहाँ हमें एक समीकरण दे रखी है और उसमें कुछ चिन्ह भी लगे हुए हैं। देखिए यहाँ माइनस लगा हुआ है, यहाँ गुणा, यहाँ बराबर। लेकिन अगर इन चिन्हों को लगाकर इस समीकरण को हल किया जाए तो ये गलत आएगी। तो यहाँ ऑप्शन में हमें कुछ चिन्ह दे रखे हैं, देखिए यहाँ कुछ चिन्ह दे रखे हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो हमें क्या करना है, पहले ए वाले चिन्हों को लगाकर देखना है कि समीकरण सही हो रही है नहीं हो रही है, फिर बी को लगा के देखना है, फिर सी को, फिर डी को। तो जिन चिन्हों को लगाकर ये समीकरण सही होगी वही हमारा ठीक आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ए के चिन्हों को लगाकर देखते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है 18, तो 18 ऐसे लिखेंगे। यहाँ माइनस लगा हुआ है, लेकिन ए में क्या है, यहाँ पे देखिए भाग, यहाँ बराबर है तो हम बराबर लगाएंगे। फिर 5 लिखा हुआ है, 5 ऐसे लिखेंगे। यहाँ गुणा है, लेकिन हमें क्या लगाना है, माइनस। फिर 50 है, 50 ऐसे लिख देंगे। यहाँ बराबर है, लेकिन हमें क्या लगाना है, गुणा। और फिर क्या है, 40, तो 40 को हम ऐसे ही लिख देंगे। अब क्या है, हम इधर वाले को हल कर लेंगे। तो देखिए यहाँ 5 ऐसे रहेगा, 5 चौका 20 और 2 0 ऐसे ही लग जाएंगे। 2000 में से 5 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 1995। अब देखिए इधर तो आ रहा है 1995 और इधर है 18, इसका मतलब है ये चिन्ह ठीक नहीं है। अगर दोनों तरफ सेम डिजिट आएगी वही चिन्ह हमारे ठीक होंगे। तो अब हम बी वाले चिन्हों को चेक कर लेते हैं। तो देखिए 18 है, 18 ऐसे लिखेंगे।
फिर क्या लगाना है हमें, गुणा, तो गुणा लगाएंगे, फिर 5 है 5 ऐसे लिखेंगे, फिर लगाना है माइनस, तो माइनस लगाएंगे, 50 है 50 ऐसे ही लिखेंगे, फिर क्या है हमें बराबर लगाना है, बराबर लगाएंगे, फिर 40 है 40 को ऐसे ही लिख देंगे। अब देखिए इधर वाला हल कर लेते हैं। 18 पंजे होता है 90 माइनस 50, 90 में से 50 जाएंगे तो बचेंगे 40। अब देखिए इधर भी 40 आ गया और इधर भी 40 आ गया, इसका मतलब है ये चिन्ह बिल्कुल ठीक है, इससे समीकरण बिल्कुल संतुष्ट हो रही है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। आई होप आप लोगों को वीडियो यूजफुल लगा होगा। वीडियो यूजफुल लगा हो तो एक लाइक कर दें और हाँ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।